अरे जो भी तू कमाया है, जो भी तू कमाया है, अरे जो भी तू कमाया है वो अरे दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ शरीर में सांस रहता है, कोई किसी का भाई, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पति, लेकिन जब जो ही सांस टूट जाती है सारे रिश्ते और रातें भी टूट जाती है। कोई शायर लिखे कि जब जाओगे यहां से कुछ भी ना पास होगा, जब जाओगे यहां से अरे कुछ भी ना पास होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा और ले जाएंगे स्मशान में जिसको तू कहता है अपना और देगा वो आग मुंह में बेटा जो खास होगा। जब जाओगे जहां से कुछ भी ना पास होगा। अभी बैठने वाले भैया बहुत ही सुंदर और निकाले हैं, क्योंकि हम परदेश है, यहाँ से सभी को एक दिन जाना होता है, इसलिए परदेसियों से किया
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाता है। हमारे श्री रमाकांत बाबू जी और रमाकांत बाबू जी इस निर्गुण पर दूसरे पुरस्कार में दिए हैं। कोई शायर लिखे कि फूल की सेज पर सोने वालों, फूल की सेज पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। ओ फूल की सेज पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये गमा के रुपया और पैसा कहाँ ले जाओगे, क्योंकि उस वक्त ले जाने के लिए कफन में तुझको जेब नहीं मिलेगी। तुझको मरने पर, बाद तुझको मरने पर कोई रकम जो लोग कहते हैं इस संसार से दरबार में ले जाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? लास्ट पंक्ति में शायर कहते हैं, अरे दोनों हाथ उठा
जाता है। हर दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाएगा और बाद मरने पर तुझको, बाद मरने पर तुझको यही साथ की जय। जिस समय महाराज युधिष्ठिर पांचों भाई समेत महारानी द्रौपदी भी वनवास में थे, छोटे भाई नकुल को प्यास लगी थी। वो कहते हैं भैया मुझे प्यास लगी है। महाराज युधिष्ठिर ने बोले नकुल जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कभी तालाब नजर आता है। नकुल उस वृक्ष पर चढ़े तो वो बोले भैया उधर से कुछ पक्षी आ रहे, इधर से कुछ जा रहे हैं, लगता है कुछ ही दूरी पर तालाब है। इतना कहकर पेड़ से उतर जाते हैं और महाराज युधिष्ठिर बोले जाओ तुम जल पी के आओ। नकुल सब जल पीने आते हैं और जो ही तालाब पर पहुंचे और जो ही वह पानी को छूना चाहे, वहीं पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर से आवाज आती है वो पानी पीने वाले पहले मेरा कुछ प्रश्न है, मेरा कुछ प्रश्न का उत्तर दे दो, तब तुम जल को छूना, अन्यथा तुम पत्थर का सिरा बन जाओगे। बाबूजी नकुल को तो प्यास लगी थी, उन्होंने कुछ बोलने वाले की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो ही जल को छुआ वो पत्थर का सिरा बन जाते हैं। कुछ देरी के बाद युधिष्ठिर बोले भाई सहदेव बहुत देर हो गई है, अभी तक नकुल नहीं आया, जरा तुम जाकर देखो कहाँ रह गया वो। और सहदेव जो ही तालाब पर पहुंचते हैं, प्यास तुम्हें भी लगी थी, वो भी जब जल छूना चाहते हैं फिर उस वृक्ष के ऊपर से आवाज आती है मेरा कुछ प्रश्न है, पहले मेरा प्रश्न का जवाब दो, फिर तुम जल पियो, अन्यथा तुम पत्थर का सिरा बन जाओगे। वो भी उस बोलने वाले की आवाज पर ध्यान नहीं दिए, वो भी सब जल स्पर्श किए, वो भी पत्थर का सिरा बन गए। क्रम क्या हुआ, अर्जुन भीम तक पत्थर की शिला बन जाता है। जब लास्ट में महाराज युधिष्ठिर आते हैं तो प्यास तो उन्हें भी लगी थी, वो भी जब जल छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, उस वृक्ष के ऊपर से फिर आवाज आया मेरा कुछ प्रश्न है,
मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब तुम जल को छुआना था। जैसे ये 4 पत्थर का शिला है, तुम भी पत्थर का शिला बन जाओगे। बाबूजी, इस संसार में भी प्यास बहुत तरह का है। किसी को धन का प्यास है, किसी को क्या प्यास है। जो ही सुने कि मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता है, पानी पीने का जो प्यास था बुझ जाती है। युधिष्ठिर बोले, आपका जो भी प्रश्न है, अगर मैं सक्षम हूंगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। बोला, आपका पहला प्रश्न क्या है? वह कोई और नहीं था, एक यक्ष था। वह बोला, इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? युधिष्ठिर बोले, इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु मां की गोद होती है। अरे मां की गोद इतनी बड़ी होती है, उसका तुलना समूचा पृथ्वी भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मां की गोद होती है। कहा, मेरा दूसरा प्रश्न, संसार का सबसे ऊंचा वस्तु क्या होता है? और संसार का सबसे ऊंचा वस्तु पिता होती है। पिता का तुलना स्वर्ग भी नहीं कर सकता है। हाँ, मेरा लास्ट प्रश्न सुनो। वह कैसा एक समाचार है जो कभी वासी होता ही नहीं। अन्यथा आप लोग भी पढ़े होंगे, आज का अखबार पढ़ते हैं कल वासी हो जाते हैं। का वो कैसा, मेरा प्रश्न है, जो कि कभी वासी नहीं होता है। युधिष्ठिर बोले, वह एक ऐसा ही अखबार है, वो अखबार मौत का है। जब भी मौत का समाचार आता है तो वह ताजा ही ताजा बनकर आता है। जो ही इतना प्रश्न किए, वो यक्ष खुश हो गया और 4 भाई को जीवित कर देता है। इसलिए बड़े अच्छे शायर लिखे हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग भगी, एक सिंहासन सड़ी सड़े, एक बंधे जंजीर। जो कभी संसार में आते हैं उन्हें एक बैंक में संसार से जाना पड़ता है, लेकिन उस दरबार में जिनका भी कर्म अच्छा होता है उनको स्वर्ग दिया जाता है, और जिनका कर्म बुरा होता है उनको नरक दिया जाता है। इसलिए बौद्धिक कला निर्गुण जात रानी धीरे धीरे। कभी एक नदी के किनारे से गुजरता है और वो देखता है एक बहुत ही सुंदर लड़का, जवान लड़का, जो कि संसार से चल होता है। उसका अर्थी नदी में रखा हुआ है। सब लोग पचकर्मा कर रहे हैं और शायर के मुख से यह भजन निकला, एक दिन नदी के तीरे
जाता रहा मैं धीरे रे धीरे हम आँखी देखनी हम आँखी देखनी आई सुंदर शरीरिया अखिया में ज़ारे लाए
कर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ये हमारे श्री उमाकांत बाबू जी जब घर से भगवान के दरबार में और उस रानी के दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु इन 200 पुरस्कार के दिए हैं। भगवान से प्रार्थना है, उस मालिक से विनती है कि उस रानी को जहां भी रखें प्रति मोक्ष प्रदान करें। ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले अपना धीर धनी अपना धीर धनी अपन जान मर का यगिया लगा ले जाके मर घट पहुँचवले पाँच जन पचकर्मा कइले पाँच जन पचकर्मा कइले अपना धीर धनी अपना धीर धनी अपन जान मर का यगिया लगा बिलाए यही लागी कहलाए भाई हरा बोल कर्मा कमाई यही लागी कहलाए भाई भाला पूरा करम कमाई यही लागी कहलाए भाई हरा बोल कर्मा कमाई यही लागी कहलाए भाई
की जय। आइए बहुत ही प्यारा और गरुड़ कहना है चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी संसार से दुनिया से गए हैं, आज वो कहीं खोजने पर नहीं मिल सकते हैं, इसलिए कहना है एक याह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते यही है उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हमारे श्री रमाकांत बाबू जी और उमाकांत बाबू जी उस प्राणी के दिवंगत आत्मा शांति हेतु भगवान के दरबार में 200 पुरस्कार में दिए हैं। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए।
लगाते थे जाने वो चौक सरे कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए